आपके साथ अरुण जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज दिल्ली में बागेश्वर सरकार की धर्म संसद शुरू हो गई है। जंतर मंतर पर जमा हुए हैं बाबा के समर्थक। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म संसद का आयोजन किया है और ऐसे में बाकायदा ट्वीट करते हुए लोगों से जुटने की अपील भी की गई है। तो इसकी शुरुआत हो गई है, लोग भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो ट्वीट करके लोगों से जुटने की अपील धीरेन्द्र शास्त्री ने की थी। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बेहद सुर्खियों में बने हुए हैं और इसी कड़ी में विवादों के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री लोकप्रिय भी लगातार हो रहे हैं। इन सब के बीच बागेश्वर सरकार का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा और इसी कड़ी में जंतर मंतर पर यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। के समर्थक पहुंच रहे हैं और आपको ये भी बताते चले कि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में दरबार लगाया गया दिल्ली के जंतर मंतर में और बागेश्वर सरकार की धर्म संसद में लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। दूर दराज से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर कहा था कि भारत में धर्मांतरण को रोकना होगा और एक हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। और आपको ये भी बताते चले कि विवादों के साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इन सब के बीच बागेश्वर सरकार का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र हमेशा रहेगा, बस इसकी घोषणा की जरूरत है। वही अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। इसको लेकर बाकायदा एक पोस्टर भी जारी किया गया और आपको बता दें कि ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ और आपको ये भी बताते चले कि खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और यही कारण है कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि जो पोस्ट वायरल हुआ था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि पहुंचे जंतर मंतर परम पूज्य श्री 1008 श्री बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर महाराज जी के समर्थन में 5 तारीख यानी कि आज सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। जंतर मंतर में नई दिल्ली में ये रखा गया है। हिंदू संगठन सादर आमंत्रित है और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि उनकी जितनी भी समस्याएं रहती हैं उसका हल सिर्फ और सिर्फ बाबा के पास है। बाकायदा ट्वीट करते हुए लोगों से जुटने की अपील भी की गई थी और यही कारण है कि जंतर मंतर पर इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है। सहयोगी अजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, यहाँ पर दरबार शुरू हो चुका है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हम चाहेंगे कि आप एक बार तस्वीरें भी हमें दिखाइए। बिल्कुल सौदों पर तनु मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पे बजरंगबली के ड्रेस में यहाँ पर एक शख्स आया है जो डांस करते हुए नजर आ हुआ है। तमाम जो संत गुरु हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और धर्म संसद की शुरुआत हो रही है। ये तमाम तरह समागम है, आगाज है। तो क्या कुछ है यहाँ पे बात कर लेते हैं बजरंगबली से ही कि लगातार यहाँ पर जो यहाँ पे डांस कर रहे हुए हैं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, डांस कर रहे हैं, क्या कुछ खुद आया है? क्या हुआ धर्म संसद में, क्या कुछ फैसला लेंगे? अभी यहाँ पे देखिए धर्म मग्न है। यहाँ पे कुछ हमारे पास धर्मगुरु हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि धर्म की रक्षा संत करेंगे पर संतों की रक्षा कौन करेगा? संतों की रक्षा कौन करेगा? जय श्री राम। संतों की रक्षा कौन करेगा? संत की रक्षा ये हमारे सनातन धर्म तो संत को जगा हुआ है और सभी हिंदुओं भाइयों को मैं जगाना चाहता हूँ। ये हमारी चेतना है, सभी एकता होकर के रहे, बस ये हमारा लक्ष्य है। तो रक्षा कौन करेगा? कैसे रक्षा होगी? हमारी सुरक्षा बल करेगी, जो हमारे जवान है वो हमारी रक्षा करेंगे। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्या एजेंडा रहेगा संसद का इस बार? संसद का इस बार जो धर्म संसद का एजेंडा है क्या रहने वाला है? समझा नहीं। आपका जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इसका मतलब क्या है? किस अभिप्राय से बैठे हैं आप? हमारा लक्ष्य ये है, हमारे में सभी हिंदुओं भाइयों में, सभी सनातनियों में, सब में एकता होना चाहिए, बस हमारा मेन लक्ष्य है क्या। और जो हमारे धर्म को अपशब्द बोलता है उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।
चलिए, तो यहाँ पे है तमाम धर्मगुरु हैं। कुछ लोग से बात कर लेते हैं, पीछे जो तमाम तरह से लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ भक्ति में चूर जो है महिलाएं इनसे हैं, क्या कुछ कहती हैं। तो लगातार तो आप यहाँ पर मैडम, आप यहाँ पे आई हुई हैं, आप कहाँ से आई? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आई जी, क्या, किससे आई हैं आप? हमें तो हमारे गुरुजी की सुरक्षा चाहिए, कैसी सुरक्षा चाहिए? जेट ब्लाउज चाहिए। डर किसका है? आपको नहीं पता, आप लोग ही न्यूज दिखाते, डर किस चीज का है? उनको मारने की धमकी दी गई है। डर है क्या गुरुजी? हाँ जी, कोई डर है क्या गुरुजी? समझ में सुनाई नहीं दे रहा है। कोई डर है क्या? डर है क्या किसी तरह के गुरु? हाँ जी, गुरुजी को धमकियां मिली हुई हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग आए हैं। उनको सुरक्षा चाहिए। जड़ कैसे मिलेगी सुरक्षा? यही सरकार देगी, और कौन देगा? व्यवस्था करे, मंत्रियों की व्यवस्था होती है, प्रधानमंत्री की होती है, मुख्यमंत्री की होती है, ऐसे हमारे महाराज की भी व्यवस्था हो, सुरक्षा दी जाए उन्हें। ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षा की जरूरत पड़ गई? देखो, चमत्कार अपनी जगह, देवी शक्ति हमें है, उनके विरोधी लगे हुए हैं। हम कहाँ तक आप उनके पीछे पड़ोगे? कौन है विरोध में? विरोध में, जो सनातन के विरोध में, वो विरोध में ही है। आज एक आप देखेंगे, एक महाराज हमारे बिल्कुल सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं, हिंदुओं को आगे ले जा रहे हैं, एकजुट होकर आज यहाँ पे सब पूरे लाखों भक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए अगर हमारे महाराज को आगे हमें बढ़ाना है तो उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तरुणों के हिसाब से तमाम तरह से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपने गुरु की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहा है उसको लेकर यहाँ पर आए कि जल्द से जल्द जो सुरक्षा है वो मिले, और इसके लिए तमाम तरह से धर्मगुरु हो या फिर लोग हैं वो बैठकर बस ये चाहते हैं। अजीत, हम चाहेंगे आप एक बार तस्वीरें भी जो दिखाइए, क्योंकि शासकीय लोगों का उनकी हुजूम रक्षा जो है वो हो साफ सके। तौर पर देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में अजीत वहां पर लोग मौजूद है इस वक्त। देखिए, सातों पर मैं अगर दिखाऊं तो कैमरे पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर तमाम तरह से जो लोग हैं वो अलग अलग, हम कहें दिल्ली एनसीआर से लोग जो आए हुए हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं न कहीं भक्ति में लीन है। जो इस समय भक्ति में पता से चल रहा है पूरा कार्यक्रम, उसको लेकर यहाँ पर लोग समावेश कर रहे हैं, और कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि देखिए जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म जो आगे बढ़ रहा है उसमें किसी तरह की कोई सेंधबाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए जो उनके गुरु हैं लगातार जो उनके लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं उसको लेकर है। तो कुछ यहाँ पे महाराज हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि महाराज आज जो संसद है वो संसद का मतलब क्या है? सांसद का मतलब क्या है? आज जो बैठे हैं क्या है आज जो बैठे हैं आप लोग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक जो विश्व को रास्ता दिखा सकता है, जिसे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म कहते हैं, उसके खिलाफ कुछ कुंठित मानसिकता वाले, घटिया विचार वाले, घटिया सोच वाले, जो इस समाज को एक साथ आराम से भाईचारे में नहीं रहने देना चाहते, उनके लिए एक मैसेज देना है कि आपकी उस घटिया सोच और कुंठित मानसिकता की कोई जगह इस देश में नहीं है। कौन है ऐसे लोग जो कुंठित बातें कर रहे हैं, मानसिकता ग्रसित बातें? ये बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस संस्कृति पे, इसकी हमारी ऋषियों मुनियों की मेहनतों को, जिन्होंने जीवन दर्शन सिखाया है, जिन्होंने वेद लिखा है, उन पे जो छीटा टिप्पणी करते हैं वो इस लायक भी नहीं है कि इस पवित्र जगह पे उन घटिया लोगों का नाम भी लिया जाए। चलिए, पवित्र जगह पे नाम लिया जाए, लेकिन क्या कुछ है गुरुजी? क्या लगता है कि जो लोग बार बार सनातन पे सवाल उठाते हैं, जो लोग सनातन में बार बार सवाल उठाते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? सनातन धर्म आदिकाल धर्म है। इस धर्म का कभी हमारे बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए, उन्होंने भी इसको समाप्त करने का बहुत प्रयत्न किया। जो वो नहीं कर पाए तो आज के साधारण व्यक्ति क्या कर सकते? तो यह तो धर्म तत्व विजय। मैं इस बात के लिए कहता हूँ, जहाँ धर्म है वही विजय। हमारा देश धर्म प्रेम भी है, संत प्रेम भी है। हमारे जो ग्रंथ हैं जिनका अपमान किया जा रहा है, हम उनकी रक्षा करने के लिए एवं उनका सम्मान करने के लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ हैं। इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, जिन्होंने सनातन धर्म की आज रक्षा नहीं बल्कि सुंदर सुंदर कार्य, आज राम मंदिर बन रहा है, ये मोदी जी की देन है। मोदी जी कहते हैं यदि आप मेरा साथ देंगे तो मैं हिंदुत्व के धर्म को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन हिंदुस्तानी कौन है? जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। कोई मजहब इसके आगे नहीं है। हमारा एक मजहब है, हम सनातन धर्मी हैं, और इसके ऊपर कोई बात आएगी हमारा संत समाज इसकी रक्षा करने के लिए आगे आएगा। आज इसलिए यहाँ आगे आए। संसद में क्या कुछ मसौदे उठने वाले हैं? और भी हैं जी, इस संसद में और क्या बातें उठने वाली हैं? भाई यही बातें होंगी कि रामचरितमानस का अपमान नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतिलिपियों को जलाया है उनको जो है दंडित किया जाना चाहिए,
और सनातन धर्म इसकी रक्षा के लिए कोई भी प्रयत्न करना चाहिए। हम सनातन धर्मियों की, संतों की यही मांग है। क्या इतना आसान हो गया है, कोई भी आकर कुछ भी कर जाता है, रामचरितमानस में बोल जाता है, कुछ भी बोल जाता है? क्या ये आसान तरीका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस की उस चौपाई को जो उठाया गया है, जिसका अर्थ भी उनको नहीं आता है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, इसका जानना चाहिए। ये सकल ताड़ना किसको कहा है? बोले अनुशासित में रहना चाहिए। यदि पशु अनुशासित नहीं होगा तो आपको मारेगा। इसी प्रकार से ढोर अनुशासित नहीं होगा तो इतनी जोर से बजेगा कि कान फोड़ने लगेंगे, पड़ोसी कहेंगे बंद करो। तो हमारा सनातन धर्म ये कहता है रामचरितमानस को अच्छी तरह से आपको नहीं आती है, संतों की शरण में आओ, विद्वानों की शरण में आओ। ये नहीं कि आपको स्वतंत्रता दी है तो इसलिए नहीं दी कि आप जो है किसी धर्म का अपमान करते रहे। धर्म कभी किसी का मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखता। तो हमारा धर्म तो सनातन धर्म है। हर व्यक्ति आज सनातन है। आदि काल से जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये जितने भी पंथ हैं, पंथ अलग है और सनातन धर्म अलग है। और ज्यादा व्याख्या चाहते हैं हमारे महंत लक्ष्मी नारायण जी से बात करिए। चलिए, सातों पर है तो जिस हिसाब से बैठे हैं, क्या लगता है कि सनातन धर्म में भी अटैक होने की बात हो रही है? सनातन धर्म पर अटैक करते करते न जाने कितने आए कितने चले गए। सनातन धर्म पर कोई अटैक नहीं कर सकता। सनातन यानी पुरातन, सनातन एक प्राचीन धर्म यानी मार्ग, प्राचीन मार्ग है। इस पे आने वाला, प्रतीक को स्पर्श करने वाला हर सनातनी है। मैं भारत के सनातनी। डर कैसा है फिर? सुरक्षा की बात क्यों हो रही है स्वास्थ्य जी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में नहीं, विश्व में जिसने जन्म लिया 84 लाख योनियों में जिसने जन्म लिया वो पहले सनातनी है। क्योंकि हमारा ये शरीर माँ के गर्भ से जब आता है तो सना हुआ होता है माँ के रक्त से, माँ के मलमूत्र से। ऐसा कोई नहा धो के अंदर से निकल कर आया हो वो मुझे बता दे। मैं तो पूरे विश्व को चैलेंज करता हूँ, जितने आपके चैलेंज हैं उनके सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विश्व में कोई बिना सनातनी है ही नहीं, सब सनातनी है। और रही बात हिंदू के लिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो हमारे भाई धीरज कृष्ण शास्त्री जी ने आज प्रयास किया है, आगे होकर ललकारा है, तो इसमें क्या गलत किया है? अगर हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र होगा? ये मुसलमान, मुट्ठी भर मुसलमान यहाँ हमारे हिंदू धर्म को ललकार रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, हिंदुस्तान का पानी पीते हैं और हिंदुस्तान के शासन को, अनुशासन को उंगली उठाते हैं, जबकि इनको यहाँ सब कुछ प्राप्त है। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा है जहाँ सबको शरण मिलती है। भारत जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है? और यहाँ हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है, पहले वो सनातनी है, पहले वो हिंदू है। देखिए मुसलमानी की जाती है तो मुसलमान बनाया जाता है। ये धर्म संसद लगाया गया है आपको बागेश्वर बालाजी के नाम पर, तो बागेश्वर बालाजी के नाम पर ये संसद में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे? अहम फैसला यही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। सबसे पहले धीरज कृष्ण शास्त्री ने कहा कि संतों महात्माओं मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं एक राष्ट्र प्रहरी बनकर और इस आवाज को संसद तक ले जाऊं और अपने जो है इसका कानून बने कि हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके लिए बड़े बड़े संतों ने, महंतों ने प्रयास किए हैं और आज एक युवा प्रयास कर रहा है, हम उसके साथ हैं। चलिए, तो सातों पर है, पूरा प्रयास पूरा साथ के साथ यहाँ पर है और तमाम तरह से जो हुजूम है वो हम कहेंगे यहाँ पर है। और यहाँ पर तसा से हर कोई है, हर कोई यहाँ पर अपने बाबा की भक्ति के लिए मौजूद है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बजरंगबली के अवतार में भी यहाँ पर आकर और बजरंगबली को लेकर तमाम तरह से लोग यहाँ पर बातें करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर है कि एक तरफ उत्साह है, जोश है, लेकिन वही बाबा की सुरक्षा को लेकर यहाँ बातें हो रही हैं। लेकिन धर्म संसद में तमाम उन मसौदों को लेकर बातचीत हो रही है, चाहे वो रामचरितमानस का अपमान हो या फिर तमाम तरह से जो बिल्कुल बिल्कुल अजीत। और ऐसे में बागेश्वर सरकार का हाल ही में एक बयान भी सामने आया था कि भारत हिंदू धर्म था और हिंदू धर्म रहेगा और लोगों का हुजूम भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अजीत, हम आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका।